फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे अब ये जमुना नदी आ चुका है। यहाँ पे बोल जमुना मैया की जय। और सुबह के 6:20 हो रहे हैं, 6:20 हो चुका है और हम जमुना नदी के पास पहुँच चुके हैं। और बहुत ही सुबह का बहुत ही प्यारा नज़ारा है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है ये सुबह का। भगवान आते नहीं, कौन कहते भगवान। जितना वो बांधती थी उतना ही रस्सी छोटी पड़ जाती थी, जितना बांधती थी उतनी रस्सी छोटी पड़ जाती। वो कभी बांध नहीं पाई भगवान को। जितना लपेटती थी उतना ही रस्सी खत्म। फिर कन्हैया बंधते ही नहीं थे, रस्सी कहाँ जाती पता नहीं। 4 उंगल छोटी रह जाती, 4 उंगल छोटी रह जाती थी। और यहाँ पे भगवान ने बांधा था। और यहाँ पे कोई भी मन्नत लेके आया है, उखल बंधन, अगर हमारे परिवार में हमारे बच्चों के साथ कोई भी बंधन है तो राधा रानी हमारे ठाकुर माँ यशोदा उस बंधन को हमसे छुड़ाती हैं। तो आप जरूर अपनी एक अरदास लगाना। और हम भी फर्स्ट टाइम ही आए हैं। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे देगी हमको शक्ति, मिलेगी हमको श्याम की भक्ति, मिलेगी हमको श्याम की भक्ति। श्याम नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो। श्याम नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो। ये देखिए मैं ओखल वाली मंदिर आ चुकी हूँ। यहाँ यशोदा मैया कन्हैया जी को ओखल से बांधी थी। तो मैं अभी उतर चुकी हूँ बस से और फिर मैं भगवान के दर्शन करूँगी, जोत बत्ती जलाऊँगी तो आप लोगों को जरूर दिखाऊँगी। आप लोग हमारे साथ बने रहिए और सभी लोग आशीर्वाद पाते रहिए प्रभु के। मैं मंदिर में आ चुकी हूँ और मैं आपको माता के दर्शन कराऊँगी, माता यशोदा का। जय राधे 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 राधे। ये देखिए मैया यशोदा है हमारी। यहीं पे कृष्ण भगवान को ओखल से बांधा गया था और जितनी बांधती थी उतनी रस्सियाँ छोटी पड़ रही थी उनकी। जमुना मैया कृष्ण के लिए कमल के फूलों का हार बनाती थी और कन्हैया नहीं आती थी और चला जाता था गंगा जमुना के बीच में संगम हो रहा था। तो रात के 12 बजे भगवान को बसदेव जी लेके आ रही थी और जमुना मैया बढ़ रही थी भगवान के चरण छूने के लिए। बसदेव जी घबरा रहे थे, मैं तो डूब रहा हूँ, मेरे वाला को कोई ले लो कोई ले लो। तो रात के 12 बजे कुछ सुनने वाला नहीं था तो कन्हैया ने पीछे से चरण को लटका दिया था। तब जमुना मैया ने कन्हैया को हार पहनाया कि मुझको पाप से मुक्त कर दो। जो कृष्ण की भक्ति में विघ्न बनाती हैं तो जमुना मैया यहाँ दूर करती हैं। और सुबह क्या बोलना है, यमुना कृष्णा कृष्ण यमुना, ऐसे आप यमुना कृष्णा कृष्णा यमुना, यमुना कृष्णा कृष्णा यमुना, ऐसे तुमको रोजाना बोलना है घर में, है नहीं? यमुना कृष्णा कृष्णा यमुना। सुबह हाथ जोड़ो, मुख्य बोला है जमुना मैया, हे जमुना मैया हमको भी सागर से भवसागर से पार करना। जैसे कन्हैया को पार किया था हमको भी पार करना। जब बंधन से मुक्त करना। देखो यहाँ भगवान ने 2 पेड़ गिराए थे, जमला के बच्चों का उद्धार करो। तो ये 7.5 किलोमीटर में घर पर मिलने का घर। तो कितनी गई है? 9 लाख गई आई। यही नंद महाराज ने 9 लाख गई दान करके तब यहाँ से गोवर्धन नंदगांव बरसाना बनाया। तो सब लोग क्या देख रहे हैं? बड़ा बड़ा मंदिर देख रहे हैं। और तुम्हारी सच्ची भक्ति तुम यहाँ फर्स्ट में आई। फर्स्ट में तो फर्स्ट में आओगे तो भगवान चकाचक कर देंगे तुमको। कौन सा यहाँ भगवान ने पेड़ गिराए थे। 7.5 किलो में घर पर मिलने वाला है। वो जो पेड़ है वो, हाँ ये 7.5 किलो में मिलने वाला की 9 तो जंगल में कन्या की प्राप्ति होगी। तो सिटी बिल्डिंग में तो कुछ ना मिलेगा, वो दुनिया घूमने के आ रहे हैं। ये कौन से कृष्ण है? यशोदा नंदन कृष्ण है। आओ यहाँ पे पेड़ गिरे थे।
ऐसे घुमा के बना ना सबका। सबका बंदा डर लग रहा है। चलो बताया था क्या बताया? कितना बताया उधर पेड़ के बताया लगाए। वो कन्हैया पेड़ गिराए थे जिससे ओखल बनाया था। ऐसा यहाँ पे मंदिर बनेगा, यह भव्य मंदिर बन जाएगा थोड़ी दिन में। गोकुल भगवान की की जय। तो सब लोग हाथ जोड़ो, मुख बोला, हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान, प्रभु हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, और तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, इसीलिए गोकुल आए हैं, इसीलिए गोकुल आए हैं। ऐसा आने का अवसर बरसाने का अवसर हमको बार 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 बुलाते रहना। बुलाते रहिए। हे कृष्ण भगवान, हे कृष्ण भगवान, हमारे घर में प्रेम भक्ति देना, शांति सुख शांति देना। हमारा जीवन की सेवा में सबकी सेवा में लगाए रखना। ऊपर हाथ करो, थोड़ा हंस लो, एक बार हंसो थोड़ा। ये नंद महाराज का सुन लो ध्यान से। सभी लोग हंस रहे हैं, देखिए। ये सही है। सही है, सब लोग सुन लो। आप सुनो, ये नंद महाराज का घर था ना, 7.5 किलोमीटर का घर था नंद बाबा का घर। वो कितनी गाय थी? 9 लाख गाय थी। तभी भगवान माखन चोरी कर रहे, मट्टी खा रहे थे। तो दिवाली के दिन कन्हैया ने अपने घर में मटकी को तोड़ दिया था। तो माता जसोदा जी को गुस्सा आ गई कि तूने हमारे घर में मटकी को तोड़ दिया है, आज हम तुमको ओखली में बांध करके रखे। तो जसोदा मैया कन्हैया को बांध रही थी ना, 9 लाख गाय की रस्सी आ गई, मगर कृष्ण नहीं बंध रही थी। नहीं बंध रहे। कितनी रस्सी कम पड़ रही थी बताओ? 4 अंगुल पर। 2 अंगुल रस्सी छोटी। अच्छे 2 अंगुल रस्सी। तो भगवान बोले कि भैया तू मेरे को प्रेम से नहीं बांध रही है, गुस्सा से बांध रही है, इसलिए रस्सी छोटी पड़ रही है। तो जसोदा मैया बोली नहीं, मैं तेरे को प्रेम से बांध रही हूँ। तो भगवान बोले कि भैया तू प्रेम से बांधती ना, तुम्हारे आँख से आंसू नहीं निकलते, तो क्रोध के आंसू निकल रहे हैं। तो जसोदा मैया बोली ये तो मेरी भक्ति के आंसू हैं। क्रोध के आंसू अलग होते हैं, भक्ति के आंसू अलग होते हैं। भक्ति के आंसू कैसे होते पता है? ठंडे होते हैं। और क्रोध के आंसू, भक्ति के आंसू जब निकलते हैं, जो सच्चे भक्ति की पूजा पाठ करता है कन्हैया के दिल से, उसके अंदर में कृष्ण बैठ जाते हैं, ठाकुर जी दामोदर भगवान दिल में। भक्ति के आंसू इधर से निकलते हैं, ठंडे निकलते हैं, निकलते गर्म आंसू निकलते हैं। तब भगवान बोले कि भैया मैं इतना रस्सी से नहीं बनूंगा, केवल तो प्रेम डोरी से बनेंगी। तो जिसका भैया बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाए? कि दूध चने वाली रस्सी लेके आओ और अपने बाल बांधने वाले रस्सी लाओ और राधा जी का डोरी लेके आओ कमर की। तब यहीं से कृष्ण नाम क्या हुआ? धाम हो गया। तब जो समझा कन्हैया को बांध कहाँ से रस्सी लाए? धाम वाली रस्सी, धाम वाले दूध चलाने वाली रस्सी, एक बाल बांधने वाली रस्सी और एक राधा जी का डोरी कमर की। तब यहाँ से कृष्ण नाम क्या हुआ? धाम हो जाए। तब जब समय कन्हैया को बांध करके चले गए घर में, दिवाली को दिन है, और पीछे भगवान ने 2 पेड़ गिरा दिए। जब पेड़ गिर गए तो यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में फूलों का वर्षा करी थी, और यहाँ नाक में रगड़ी थी। क्या रगड़ा था? ऐसा बोलते नाक फोड़ देंगे, नाक रगड़ देंगे। तब यहीं फिर नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान करी थी, मेरो लाला बचको गाय की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से। तब यहाँ से नंद महाराज ने 9 लाख गाय दान कर करके तब यहाँ से गोवर्धन नंदगांव बरसाना बनाया। सब लोग क्या देख रहे हैं? बड़ा बड़ा मंदिर देख के आ रहे हैं, सजावट देख रहे हैं। सत्य यहाँ छुपा कर रखा गया है। सत्य छोटा है और झूठ बहुत बड़ा है। और ये ओखली है जहाँ से भगवान बंधे थे, ये आधी जमीन में खड़ी हुई है। ये भगवान के चरण है, देखो ध्यान से। और ये भगवान की दामोदर भगवान विराजमान है। ये यशोदानंदन कृष्ण है। कौन से हैं? यशोदानंदन कृष्ण। यहाँ आने से ना एक भागवत का फल प्राप्ति होता है। और सब लोग हाथ जोड़ो, मुख से बोला हे दामोदर, मेरे आने से दोष अपराध लगा है तू क्षमा करना। हे कन्हैयालाल, हमारी सेवा को स्वीकार करना। गौ सेवा, फूल सेवा जो हम अपने परिवार के लिए, पितरों के लिए जो हम दान करते हैं, स्वीकार करना। और हमारी सेवा को स्वीकार करना। ऊपर हाथ करो। बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो आप लोग बेटे यहाँ खड़े हो, यहाँ से ब्रज मंडल वृंदावन भागवत गोकुल की शुरुआत यहाँ से हुई थी।
और यही लास्ट में ओखल बंधन हुआ था, तब वृंदावन, गोवर्धन, नंदग्राम, बरसाना सब चालू हुआ था। और तुम सबको यहाँ अंदर आने से कृष्णा ने देख लिया है, बट तुम लोगों ने किसी को जोर से बोलो नहीं देखा, अरे सभी बोलो बहन, नहीं देखा। तो मूर्ति फोटियों को जानते कृष्ण। अभी आसिम तुम्हारे जैसा कृष्ण यहाँ तुमको मिले तो बोलो बुद्धि काम कर पाएगी नहीं करेगी। हर पल में, हर युग में, गोविंद गोकुल में और प्राण नाभि में। प्राण कहाँ रहते हैं? नाभि में। ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है? नाभि से। नाभि से। गो माने इंद्रियों का तार नाभि में जुड़ा हुआ है। यहाँ से वर्ण लोक लोकांतरों को कृष्ण यहाँ से चलाता है। वो यहाँ किसी को दिखाई नहीं, क्योंकि भगवान अगर दिखाई दे जाए तो सब लोग भी लालची होते हैं, इसलिए भगवान को तंग करते हैं, इसलिए भगवान मिलता। तो भगवान कहाँ से कैसे मिलता है वो महसूस हो सकता है क्या? महसूस हो सकता। अगर महसूस नहीं हुआ तो हम भक्त भी नहीं है। हमें हो रहा है यार, यहाँ तक ले आया तो हमें हो रहा है। तो ये गोकुल नहीं होता तो सारा ब्रजमंडल और चार धाम और भागवत भी नहीं होती। और तुम्हारा जो पुरुषार्थ है, जो तुम लोग किसी भी प्रकार से और या गोविंद कृपा, तब तुम यहाँ डायरेक्ट आ रहे हो। और केवल हम लोग भी यहाँ पर हैं तो हम स्पेशल आने वालों के लिए स्थित ग्रैव दामोदर भक्ति बद्धम, भक्ति को दुकानों से मिलने वाली ये मंदिर भी 12 साल से स्टार्टिंग हुए। पहले कोई मूर्ति विग्रह और मंदिर नहीं थे, कोई चित्र नहीं थे, फोटो नहीं थे, क्या थे? सिंबल थे, चिन्ह थे, अष्ट कमल, कमल, स्वस्ति, ओम, श्री, चरण, माता पिता, गुरु, आश्रम। पहले कोई मंदिर